नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू मालवीय नगर और मैं जा रही हूँ शूट पे, एक एड शूट पे। इट इज़ माई सेकेंड एड शूट। तो ये एड शूट जो है वो दिल्ली में ही है, जैसे कि मैंने बताया मालवीय नगर में। तो क्या क्या होने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो। इसमें भी क्या क्या होगा और आपको भी पूरा देखने के लिए बना रहना पड़ेगा। तो मैं वहाँ जाके आपको अपडेट देती हूँ कि क्या क्या होता है, कैसा रहेगा। तो एंड तक बने रहिए। और ये रहा मेरा सामान, एक डफल बैग तैयार किया है। सो मेरी ड्रेसेस है एक्चुअली, और एक मेरा ये साइड पर्स तो हमेशा मेरे साथ रहता ही रहता है। तो मैं जा रही हूँ मेट्रो से। सो चलो फिर चलते हैं साथ में। मम्मी मैं जा रही हूँ। गर्मी बहुत लग रही है। फाइनली आई हैव रीच्ड टू द डेस्टिनेशन। मैं जगह पर पहुंच गई हूँ, लोकेशन पे। जैसे आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी मुझे मेहनत लगी लोकेशन ढूंढने में, बट फाइनली मैं पहुंच गई। और अब मैं करूँगी अपना टचअप, और टचअप करने से पहले अपने हैंड्स को करूँगी सैनिटाइज। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे मेकअप करती हूँ, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट में दिखाऊंगी, बहुत फास्ट दिखाने वाली हूँ। और बीच में कट्स भी लगाऊंगी, बिकॉज इतना लंबा तो नहीं जा सकती। सबसे पहले मैं फिर बालों को ढंग से बांधूँगी। अब मैं लूँगी कट वाइट्स। पानी गिर रहा है, क्लीन कर देती हूँ फेस को अपने अच्छे से। और ये तो किसी ने सही बोला कि लड़कियों का कुछ काम हो तो उससे पहले पिंपल ज़रूर निकल आता है। वो भी बड़ा दर्द कर रहा है यार। एंड ड्रिंक वाटर, जो बहुत बेस्ट है। हाइड्रेटेड रहना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं थोड़े से मॉइस्चराइज़र से। मुझे लगता है मैंने विंटर्स का तो नहीं ले लिया है कहीं, थोड़ा सा लूँगी फिर, ज़्यादा नहीं। नाउ आई यूज़ प्राइमर। दोनों को थोड़ा थोड़ा लूँगी क्वान्टिटी में। क्योंकि मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा है। मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। जरूरी नहीं है धूप में ज़्यादा वक्त लगाते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं घर में। इस दाने ने तो काम ही ख़राब कर दिया। अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा कंसीलर। मेरे चेहरे की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है। एक चाम सा है ना चेहरे का, वो खो सा गया है। एक तो डार्क सर्कल इतने हो गए, क्या बताऊँ।
फाउंडेशन। अब मैं करूँगी कॉन्टोरिंग के डार्क वाले बेस से, थोड़ा कॉन्टोर लाना भूल गई एक्चुअली। अभी मेकअप को सही से बैठने में टाइम लग जाएगा, थोड़ा सेट होगा, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो मेकअप ना बहुत देर में अब्जॉर्ब करती है, टाइम लेती है। तो मैं थोड़ी देर इसको ऐसे सूखने देती हूँ, तब उसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लश, मस्कारा एंड ऑल। हाय। हाँ, कब का जब फ़ोन किया था तभी पहुंच गई थी। सो फ्रेंड्स, हियर आई एम ऑल सेट टू द एड शूट। आपको मेरी ये ड्रेस और ऑल ओवर लुक कैसा लग रहा है, ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में। और हमारा सेट भी देख लीजिए, पीछे आपको दिख रहा होगा। मैं कितनी भी रेडी हो जाऊँ, पता है मैं यहाँ पर अपने पलकों को ही वो कर रही हूँ, अभी भी मतलब कर्ल करने की कोशिश कर रही हूँ। जितनी भी रेडी हो जाऊँ मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि कुछ तो कमी है, कुछ मतलब सेटिस्फेक्शन से नहीं मिलती, हमेशा यही होता है। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? और अभी भी ये सोच रही हूँ कि कुछ भूली तो नहीं। शूट शुरू होने से पहले ही मेरा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है कि कुछ मिसिंग सा लग रहा है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। और अब मैं पूरा निहार रही हूँ खुद को एक बार, सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि कैसी लग रही हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरा में देख कर रही हूँ। यार बनता तो है सब कुछ, मतलब सब मेकअप वगैरह होने के बाद, ड्रेस पहनने के बाद एक बार खुद को पूरी तरीके से निहारना तो बनता है। पता लग जाता है कि क्या कमी है क्या नहीं है। और पीछे वैसे ही तब तक हमारे शूट की तैयारी चल रही है, सेट तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तब तक ऐसे टाइम पास कर लूँ। पीछे बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है ना, और लाइटिंग्स भी बहुत प्यारी लग रही है ना। तो ये हमारे आज के शूट के फ़ोटोग्राफ़र हैं, आज का सारा ज़िम्मा इन्हीं का है, और इनकी आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और ये रहा आज का हमारा प्रोडक्ट जिसका हम ऐड शूट कर रहे हैं, एच लाइफ का। इसकी भी आईडी मैं नीचे आपको मेंशन कर दूँगी। देख लीजिए हमने कौन कौन से लाइट यूज़ कर रहे हैं हम फ़ोटोशूट के लिए। तो अभी तैयारी चल रही है धीरे धीरे, और फिर से ये मुझे बेचैनी होती हुई शीशे की तरफ मैं जाती हुई। और इसके बाद हम थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को मतलब अरेंज कर रहे हैं ढंग से फ़ोटोशूट के लिए कि कैसे कैसे करना है। तो फाइनली अब सब कुछ होने के बाद मैं खड़ी हो गई अपने सेट पे, जहाँ पे मुझे खड़ा होना है और जहाँ से फ़ोटो क्लिक होंगी। तो मैं और दी
तब तक आराम से बात कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। दी मुझे कुछ बता रही थी, मैं दी से बात कर रही थी। धीरे धीरे इतने घुल मिल गए कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई और हम बातों में लग गए। क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया था काम में, तब तक हमने सोचा कुछ ना कुछ गपशप कर ली जाए। तो अब दूसरा प्रोडक्ट भी आ गया है, भैया दूसरा प्रोडक्ट भी ले आए। अब हम इसी प्रोडक्ट का वेट कर रहे थे, बट दीदी और मेरी बातें ख़त्म नहीं हो रही बिकॉज़ बहुत पसंद आ रहा था मुझे उनके साथ बात करना और उन्हें भी अच्छा लग रहा था, तो हम दोनों बहुत कंफर्टेबल हो रहे थे। तो चलो फाइनली अब हम ये सोच रहे हैं कि पहले कौन से पोजेस लिए जाए, कौन से एंगल से फ़ोटो ली जाएगी। तो चलो पहले हमने लिया था अंडे वाला, एक फ़ोटो लेनी थी जिसमें हम आटे में अंडे डालेंगे। तो ये वाली फ़ोटो ली जा रही है। हालांकि मुझे बहुत घिन आ रही थी क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मैं अंडा पकड़ने में बहुत काँप रही थी। अब हमने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया क्योंकि हम अप्रूवल का वेट कर रहे थे पीछे ब्रांड से। उनको हमने डेमोस भेजे थे कुछ। फिर से यहाँ पे हम स्टार्ट हो गए फ़ोटोशूट करना। काफ़ी जद्दोजहद लगी यार, काफ़ी मुश्किल होती है। पता है कहना बहुत आसान है, लेकिन बहुत देर से खड़ी थी मैं। आपको तो मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड में ये देखो दिखा रही हूँ मैं आपको, लेकिन बहुत देर से खड़ी थी मैं। और सभी मेहनत कर रहे थे, फ़ोटोग्राफ़र भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और सब पीछे बैकग्राउंड में भी जो हैं वो भी सब मेहनत कर रहे हैं। फाइनली मैंने अंडा फोड़ दिया। और मुझे सबसे अजीब बात ये है कि इसके बाद अब मुझे जो आटा टेबल पे बिखरा हुआ है, इसको डो बनाते हुए भी मुझे फ़ोटो क्लिक्स करवानी थी। और मैं बार बार मन ही मन में यही सोच रही थी कि ये किचन मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है, या फिर मैं इस किचन में बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो तब तक मुझे बेचैनी सी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सेट को बहुत करीबी से निहार लिया जाए। तो ये जो मग्स थे ना पीछे, मुझे बड़े पसंद आ रहे थे यार, बहुत प्यारा था। और सेट, मुझे ना ऐसे किचन बहुत पसंद है, मॉड्यूलर टाइप का किचन। तो चलो तब तक हमें एक ना लास्ट फ़ोटो लेनी थी, तो उसके लिए आटा को अच्छे से डो बनाना था, मतलब आटा गूँथना था। तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ। तब तक सब लोग अपना काम कर ही रहे थे पीछे, तो मैंने सोचा मैं भी अपना टाइम पास करती हूँ। मस्त लगी पड़ी थी, सारा ज़ोर लगा दिया मैंने इस आटे को गूँथने में। बिकॉज़ यार ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बहुत ही ज़्यादा। और चिपचिपा भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें ना अंडा मिल गया था ना, इसीलिए। सो गाइज़, अगर मैं आज के शूट का रिव्यू दूँ तो ऑल ओवर शूट बहुत अच्छा रहा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी था मेरे लिए। मेरा सेकंड एड शूट था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। पता नहीं क्यों यहाँ पे मैं आटे का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, बस कहीं सोच में डूब गई थी आटा गूँथते गूँथते। और फाइनली पीछे से पैकअप की आवाज़ आ गई है और मैं बहुत खुश हो गई अंदर ही अंदर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा शूट डन हो चुका था और अब हम पैकअप करने पे आ रहे थे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। तो हम निकल चुके थे बाहर। कैब बुक कराई थी और कैब आने में टाइम था, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। बट सॉरी गाइज़, मैं वो क्लिप ऐड नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम पक्का मैं करूँगी। और टिल देन आप लोग को अलविदा करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।